डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखिए समाजशास्त्र में सामाजिकरण क्या है, इसको परिभाषित करेंगे कि सामाजिकरण का सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थ क्या है, किस तरीके से सामाजिकरण होता है। देखिए, जो छोटे बच्चे हैं वो क्या सीखते हैं? अपने कपड़ों के बटन बंद करना, 20 तक गिनती गिनना, रंगों की पहचान करना, वर्णमाला के अक्षर पहचानना, पेंसिल को ठीक से पकड़ना, बिना सहारे के दोनों पैरों पर चल पाना। इनके अतिरिक्त वे और भी बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे कपड़ों के द्वारा अमीर और गरीब में भेद करना, अपने घर का रास्ता पहचानना, अपनी चीज़ों पर एकाधिकार जमाना। ये सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं। इसी समाज और संस्कृति की अपनी एक अलग विशेषता होती है, जिनके द्वारा उनके सदस्यों के मूल्य, व्यवहार, प्रतिमान निर्धारित होते हैं। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति एक समाज का सदस्य होने के नाते अपनी संस्कृति के आदर्श, मूल्य और उसके रवैये को, व्यवहार को क्या करता है? सीखता है, उसके तरीके को सीखता है। व्यक्ति सबसे अधिक अपने निकटतम लोगों से सीखता है, जैसे पारिवारिक सदस्य, उनके दोस्त, स्कूल के अध्यापक और उनके सहपाठी। सड़क पर चल रहे लोगों से, पत्र पत्रिकाओं, टीवी, सिनेमा से तथा आजकल इंटरनेट से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। वही हमारी संस्कृतिकरण। वैसे इनफैक्ट देखा जाए, जन्म के समय मानव शिशु में किसी मनोविद गुण के दर्शन नहीं होते, पर बाद में समाज के संपर्क में आने के कारण उसी मानव शिशु में एक सामाजिक व्यक्तित्व का विकास होता है। इसी तरह एक समाजशास्त्री किम्बाल यंग कहता है कि सामाजिकरण व्यक्ति का सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचय कराने में, उसे समाज तथा उसके विभिन्न समूहों में एक सहभागी सदस्य बनाने और उस समाज के आदर्श, नियमों तथा मूल्यों को स्वीकार करने को प्रेरित करने वाली प्रक्रिया है। सामाजिक निश्चित रूप से एक प्रकार का सीखना है, न कि प्राणी शास्त्रीय विरासत है। ये हम माँ के पेट से आते हैं तो हम इसको सीख कर नहीं आते। सामाजिकरण को समाज में आकर हम लोग सीखते हैं। इसकी मैं मेरे शब्दों में सही परिभाषा कहे कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक मानव शिशु अपने लिए सामाजिक गुणों या विशेषताओं को अर्जित करता है या सीखता है और एक सामाजिक प्राणी कहे जाने की योग्यता को प्राप्त करता है। मूल रूप से यही सामाजिकरण की प्रक्रिया है, क्योंकि बच्चा माता पिता से और उनके विशेषताओं से उनके गुणों को क्या करता है? अपने जीवन में क्या कर लेता है? आत्मसात कर लेता है। जो बायोलॉजिकली हमारे गुण होते हैं, उनके अलावा जो बच्चा सीखता है वो क्या कहलाता है? सामाजिकरण कहलाता है। और अच्छे तरीके से हम देखिए, आपको एक उदाहरण दें कि मेदिनीपुर के भेड़िया बच्चे, इनका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए, बंगाल में ये कहानी है जिसके माध्यम से हम समझाए कि किस तरह का सामाजिकरण है। मेदिनीपुर के भेड़िया बच्चे की एक कहानी है, उसका निष्कर्ष बताती हूँ मैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं प्रस्तुत करूँगी। देखिए, बंगाल में 1920 में 2 लड़कियाँ, एक 2 वर्ष की और दूसरी 8 वर्ष की, एक भेड़िए की मांद में पाई गई। पशुओं की भांति 2 पैरों और 2 हाथों पर चलती थी, कच्चा मांस खाना पसंद करती थी, भेड़िए की तरह बोलती थी, उनके पास किसी प्रकार की मानवीय भाषा नहीं थी। इसी तरह के और भी कई उदाहरण हैं जहाँ पशुओं के बीच पलने और बड़े होने के कारण उन मानव शिशुओं में कोई भी सामाजिक गुण नहीं पाए गए। तो इससे आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम जैसे माहौल में रहते हैं वैसा ही हम लोग क्या करते हैं? सीखते हैं। जहाँ रहेंगे अच्छे में अच्छा और बुरे में हमें बुरा ही सीखते हैं। आइए अब हम आगे चर्चा करते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण क्या, समाज के सीखने के जो लेवल है, स्टेप्स है, वो कौन कौन से। देखिए, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन में जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है, जीवन पर्यंत है। व्यक्ति का सामाजिकरण उसके जीवन के किसी विशिष्ट क्षण
दिन वर्ष में होता है, ऐसी बात नहीं है। सामाजिकरण की प्रक्रिया जो जन्म के बाद से प्रारंभ हो जाती है और जीवन भर चलती रहती है। इसीलिए कहते हैं, हम देखते हैं कि सामाजिकरण के 2 स्तर है। पहला स्तर प्राथमिक सामाजिकरण और दूसरा होता है द्वितीय सामाजिकरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राथमिक सामाजिकरण में क्या क्या आता है। देखिए, बच्चे का प्राथमिक सामाजिकरण उसके शिशुकाल तथा बचपन में शुरू हो जाता है। ये बच्चे का सामाजिकरण का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक स्तर होता है। बच्चा अपने बचपन में ही इस प्रकार का मूलभूत व्यवहार सीख जाता है जो 3 लेवल का होता है। तो उसमें भी देखिए, एक मौखिक अवस्था, पहली अवस्था में शिशु दूध पीने का अपना समय निश्चित करता है और अपनी भूख का संकेत देना भी वो इसी अवस्था में सीख जाता है। शैशव अवस्था, चाइल्डहुड स्टेज जो होती है, दूसरी अवस्था में बच्चे के जन्म के लगभग 1 वर्ष बाद शुरू होती है और इस अवस्था में बच्चा अपनी दैनिक क्रियाओं के बारे में सीखता है, जैसे शौचालय का प्रयोग, हाथ धोना, वस्त्र पहनना, बड़ों का अनुकूलन करना, इस तरह की बातें आती है। जब किशोरावस्था में आता है, अडल्टनेस एज होती है, उसमें क्या होता है कि जब बच्चा जन्म के 4थे वर्ष में शुरू होते हैं और बच्चे के किशोर होने तक ये अवस्था चलती रहती है। इस अवस्था के दौरान बच्चे पूरे तौर पर घर का सदस्य बन जाता है। वह अपने नातेदारी संबंधों, आसपास के लोगों को जानने लग जाता है और लैंगिक आधार पर अपनी भूमिकाओं को समझने लग जाता है, उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। इस प्रकार सामाजिकरण को प्रथम अवस्था में परिवार एक प्रमुख संस्था के रूप में भूमिका निभाती है। अब हम देखते हैं कि इसकी दूसरी अवस्था क्या होती है। सामाजिकरण की प्रथम अवस्था में तो ठीक है, शिशु अवस्था होती है, मौखिक, किशोर अवस्था। फिर दूसरी अवस्था में सामाजिकरण में क्या होता है, दूसरी अवस्था सामाजिकरण बचपन की अंतिम अवस्था से शुरू होकर जीवन में परिपक्वता आने तक चलती रहती है, जब तक वो समझदार होता है। इस दौरान व्यक्ति अपनी शिक्षा पूरी करके किसी नौकरी या व्यवसाय में लग जाता है, उसका विवाह भी इसी अवस्था में होता है और सामाजिक व्यक्ति बन जाता है। अपनी संस्कृति, आदर्शों, मूल्य, परिस्थिति, भूमिकाओं से भली भांति परिचित हो जाता है। सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक नियंत्रण की दशाओं और सामाजिक व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छे से जान जाता है। वह अपने बच्चों, पत्नी तथा अन्य सगे संबंधियों के प्रति अपने कर्तव्य व दायित्वों को क्या करता है, निभाता है। ये होती है द्वितीय अवस्था की सामाजिकरण व्यवस्था। इसी अवस्था के बाद भी सामाजिकरण रुकता नहीं है। ये नहीं है कि भाई वो किशोर हो गया, शादी हो गई और उसकी भूमिका खत्म हो गई, नहीं, सामाजिकरण वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। व्यक्ति चाहे किसी भी जाति, प्रजाति, संप्रदाय, वर्ग का हो, गांव का हो, शहर का हो, चाहे आदर्श हो, मूल्य भिन्न भिन्न हो, उसके कोई भी हो, बोली भाषा बोलता हो, सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजरता हुआ जीवन पर्यंत कुछ न कुछ क्या करता रहता है, सीखता रहता है। अब हम देखते हैं कि ये सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो किन माध्यम से होती है, सामाजिकरण हमारा होता है वो किन माध्यमों से होता है, उसके भी कोई अभिकरण होते हैं, कोई एजेंसी होती है, कैसे होता है। अब देखिए, सामाजिकरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अनेक संस्थाओं का अभिकरण होता है, योगदान होता है। जैसे परिवार, सबसे पहले हम देखते हैं कि परिवार किस तरह सामाजिकरण करता है। देखिए, सामाजिकरण करने वाली संस्था या अभिकरण के रूप में परिवार का महत्व वास्तव में असाधारण होता है। बच्चा सबसे पहले परिवार में जन्म लेता है, इस रूप में वह परिवार की सदस्यता ग्रहण करता है। परिवार में ही बच्चा सर्वप्रथम सीखना क्या करता है, प्रारंभ करता है और परिवार को नागरिकता की प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है, क्योंकि परिवार में ही भिन्न भिन्न चीज़ों को एकाकी परिवार में कम सीख पाता है, संयुक्त परिवार में ज़्यादा सीख पाता है। चाचा, दादा, इनके सबके रिश्ते नातों के बारे में बच्चा सीख लेता है, क्योंकि परिवार समाज की एक प्रथम इकाई होती है जो व्यक्ति का सामाजिकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जन्म के आधार पर व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति निर्धारित हो जाती है और उसी के आधार पर, उस परिस्थिति के आधार पर समाज में उसका वर्ग स्थापित होता है। तो परिवार के अंदर बच्चा क्या करता है, प्रेम, आत्म त्याग, कर्तव्य पालना, परोपकार आदि सद्गुण बच्चे सब के सब उसके अंदर परिवार में क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाता है। परिवार में ही बच्चा दूसरों के साथ मिलकर और उसके व्यवहार आदि के अनुकूल
रहने की और अपने आप को एडजस्ट करना भी सीखता है। परिवार के बिना सामाजिक प्राणी का जीवन या सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या रहती है, हमेशा अधूरी ही रहती है। दूसरा हम कहते हैं कि परिवारों की व्यवस्था, आकार, व्यक्ति की मनपसंद, आचार विचार काफ़ी सीमा तक बदल चुके हैं वर्तमान समय में। और परिवार जो सामाजिकरण का प्रथम अभिकरण है में भी परिवर्तन आज भी स्वाभाविक हुआ है। आजकल के परिवारों में अभिभावकों और युवा पीढ़ी के बीच पीढ़ी का अंतर, जनरेशन गैप जिसको कहा जाता है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जहाँ पहले किशोर और युवा अपने माता पिता और गुरुओं को आदर्श मानते थे, आज उनका स्थान भूमिका प्रधान लोगों ने ले ली है। रोल मॉडल्स ने उनकी भूमिका क्या है, ले ली है। दूसरा देखते हैं कि जो सामाजिकरण का है वो मित्र मंडली, जिनके साथ पीयर ग्रुप, बच्चे जिनमें खेलते हैं, उनका भी प्रभाव होता है। देखिए, बच्चों के मित्र और उनके साथ खेलने वाले बच्चे भी एक महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह होता है। इसमें बच्चों के सामाजिकरण की प्रक्रिया में उनका अत्यंत प्रभावशाली स्थान होता है। बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होकर घर से बाहर कदम रखता है तो उसका संपर्क अन्य बच्चों या मित्रों से होता है। वहाँ उनके साथ खेलना, उठना, बैठना सब होता रहता है। वे बच्चे अलग अलग परिवारों से आते हैं, इस कारण उनके व्यवहार में, ढंग में, रीति रिवाज, रुचि, मिजाज आदि सब अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार बच्चे क्या करते हैं, आपस में अपने व्यवहारों को मिला लेते हैं और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। खेलने के साथ साथ बच्चे की हर भावना, हम की भावना उसमें विकसित हो जाती है और एक दूसरे की सहायता की भावना पैदा होती है। और ये प्रक्रियाएँ धीरे धीरे क्या होती है, बच्चों में बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए समाज में जो उसके मित्र मंडली, साथ खेलने वाले बच्चे हैं, वो भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव डालते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जनसंचार, मास मीडिया भी सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, आज के युग में जनसंचार सामाजिकरण का एक प्रमुख और शक्तिशाली अभिकरण है। अब प्रतिदिन की जिंदगी में जब जनसंचार का महत्व बहुत बढ़ गया है तो मीडिया ने जीवन को गति दे दी है, समाज में जागरूकता बढ़ाई है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जैसे टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंट मीडिया जैसे प्रेस में छपी पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि ने घर घर में पहुंचकर लोगों को जानकारी दी। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन से समाज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है, क्योंकि भाषा का जो बैरियर था वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। देश और विदेश में क्या चल रहा है, क्या घटित हो रहा है, कैसे कैसे आविष्कार हुए, कौन कौन से नए फैशन उत्पाद आए हैं, ये सब समाचार की जानकारियों से मीडिया के माध्यम से लोगों तक क्या होते पहुँचे जाते हैं। भारत का टेलीविज़न नेटवर्क आज विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। एंटीना से केबल टीवी तक का जाल प्रत्येक नगर और गांव में बिछ गया। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों में इन चैनलों का आनंद लेते हैं और उनसे व्यक्तियों में क्या होता है, सामाजिकरण होता है। टेलीविज़न के माध्यम से घर बैठे ही लोगों को देश व विदेश की खबरों व पिक्चरों और फिल्म के बारे में क्या होती है, बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जनसंचार की व्यवस्था है वो लोगों में क्या करती है, सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा, शिक्षण संस्थाएं भी सामाजिक में करती है। शिक्षण संस्थाएं अर्थात स्कूल, कॉलेज और सामाजिकरण की अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थाएं अभिकरण है। बच्चे स्कूलों में जाते हैं, अलग अलग तरह की पढ़ाई करते हैं, तो उससे भी उनका क्या होता है कि सामाजिकरण होता है। शिक्षण संस्थाओं में बच्चे सामाजिक संबंधों को स्थापित करने का क्षेत्र और स्थिति के बारे में क्या करते जानते हैं। अब भाषाएं हैं, भाषाएं भी सामाजिक संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया का एक और महत्वपूर्ण साधन है वो उनकी लैंग्वेज है। सामाजिकरण के आधार पर सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं। भाषा की सहायता से अंतःक्रियाएं, एक्शंस उनमें जो होते हैं वो क्या करते हैं, सीखने की प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा सरल बनाते हैं। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपने विचार, संस्कृति, आदर्श, मूल्य, ज्ञान और विज्ञान को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित करते हैं। ये भाषा ही है जो व्यक्ति को धीरे धीरे उसके कर्तव्य के विषय के बारे में बताती है और भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति का परिचय बहुत बड़े जीवन से, बहुत बड़े समाज से, बहुत बड़े संसार से होता है। भाषा के कारण ही व्यक्ति वास्तविक अर्थ में मानव बन सकता है। इस तरह इन साधनों से, परिवार से, मित्र से, जनसंचार से और भाषा से व्यक्ति में क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है। आज के टॉपिक में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।